अब हालात ऐसे आ गए कि सबके लिए एक बकरा लेना अगर ताकत के भर नहीं है, इस्तिताअत नहीं है, तो वो बड़े जानवर में हिस्सा ले सकते हैं जहां पर ये कुर्बानियां हो रही हैं, शरीक हो सकते हैं। कुछ लोगों ने ये प्रोपेगेंडा भी फैलाया है हमारे दरमियान में से कि बड़े की कुर्बानियां जो होती हैं, इज्तिमाई कुर्बानियां, ये जायज नहीं है, आदमी को अपनी कुर्बानी के वक्त सामने होना जरूरी है। ऐसी बातें फैलाई गई हैं। मैं आपको हदीस पाक सुनाता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हजरत फातिमा से, कहा है फातिमा अपनी कुर्बानी के वक्त सामने रहो, कुर्बानी के खून का कतरा जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह ताला तुम्हारे पिछले सारे गुनाह माफ फरमाएगा। हदीस पाक है। लेकिन साथ में दूसरी हदीस ये भी है, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी कुर्बानी का वकील हजरत अली को बनाया था कि अपनी नियाबत दे दी कि मेरी तरफ से तुम कुर्बानी करो। इस तरह से जो मुसलमान इस्तिताअत नहीं रखता खुद करने की, वो अपनी जानिब से किसी दूसरे को वकील बना सकता है। शरअन जायज है, किसी को भी वकालत दी जा सकती, नियाबत दी जा सकती है, मेरे तरफ से तुम कुर्बानी करो। जैसे कि घर में कोई औरत मालिक निसाब है, अगर यह हुक्म होता कि औरत खुद जाकर के करे तो कहां से करती? औरत किसी को वकील बना सकती है, अपने शोहर को कह दी या किसी को दे दिया पैसे कि मेरी जानिब से तुम कुर्बानी करो। यह जायज है बिल्कुल। जिन लोगों ने यह प्रोपेगेंडा फैलाया है हमारे दरमियान में कि कुर्बानियां नहीं होती, वो जाहिल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं। शरई मसाइल को जाने बगैर इस तरह की बातें अवामुल नास में, अवामुल मुस्लिमीन में फैलाना ये गुनाह है। हाँ, इस बात को याद रखें, जो वकील है कुर्बानी का, उसके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो जितने लोगों की कुर्बानी कर रहा है जानवर शरीयत के मुताबिक का ले, ऐबदार जानवर की कुर्बानी ना करे। लागर हो, कमजोर हो, सींग टूटा हुआ हो, कान कटा हुआ हो, पैर कटा हुआ हो, दुम कटी हुई हो, या इतना कमजोर के चल नहीं सकता, खड़ा नहीं हो सकता, ऐसा ऐबदार जानवर ना ले। ये वकील की जिम्मेदारी है जो सबकी तरफ से कुर्बानी कर रहा है। और दूसरी चीज, ऐब किसको कहते हैं? ऐब किसको? कान में अगर सुराख है तो वो मकरू है, लेकिन कुर्बानी है उसकी। हाँ, सींग अगर बचपन उसके पैदाइशी नहीं आए थे तो जायज है उसकी कुर्बानी। आए थे और टूट गए तो उसकी मिकदार बताई गई है। 1/3 हिस्सा अगर टूटा है तो उस वक्त तक जायज है, उससे ज्यादा जड़ से टूटे हुए हैं तो कुर्बानी जायज नहीं। कोई पैर पूरा कटा हुआ है, दुम पूरी कटी हुई, ये ऐब में आता है। ऐबदार जानवर की कुर्बानी जायज नहीं, ये वकील करेगा, नहीं करेगा तो वो गुनहगार है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि इज्तिमाई कुर्बानी जायज ही नहीं, जायज ही नहीं। ऐसी बातें क्यों फैलाई जाती हैं? हदीस पाक में मिलता है कि नियाबत और दूसरे को वकालत देना जायज है। लेकिन ऐ मुसलमान, ज़हन और दिमाग में किसी ऐसे मॉडर्न कल्चर के ऐसा कोई फरेफ्ता हो, उसकी बातों में आकर तुम ये सोचो कि नहीं, इतने पैसे मैं कुर्बानी के बजाय सदका कर दूं, किसी गरीब को दे दूं, नाजायज है। तुम्हारे ऊपर से कुर्बानी का वजूब खत्म नहीं होगा, वो उसी तरह से बाकी रहेगा और गुनहगार भी रहोगे। अल्लाह करीम से ज्यादा तुम रहम करने वाले नहीं हो, अल्लाह अरहमुर राहिमीन है। अल्लाह अरहमुर राहिमीन है। जब वो हुक्म अता फरमा रहा है तो क्या तुम्हारे दिल में उससे भी ज्यादा रहम है? तो कुर्बानी के दिनों में सिर्फ कुर्बानी ही होगी। अब कुछ जो चीजें ऐसी हैं फैलाई गई, देखें एक बात मैं आपको बताऊं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है, सबका मानना अकीदा है।